वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे हलीम के लड्डू। आप देख सकते हैं ये कितने दिखने में सुंदर है। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले ये गुड़ से लड्डू मैंने बनाए हुए हैं। और आइए आज हम हलीम को करीब से देखते हैं। हलीम बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटे सीड्स हैं, लाल कलर के सीड्स आप देख सकते हैं। 1 चम्मच 1 टेबलस्पून ऑफ हलीम सीड्स में 12 mg आयरन पाया जाता है। ये चम्मच भर के जितने मैंने सीड्स लिए हैं उसमें 12 mg आयरन है। इतने कम क्वांटिटी में इतना ज़्यादा आयरन और किसी भी खाने में आपको नहीं मिलेगा। हलीम को बहुत नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको गार्डन क्रैश सीड्स बोलते हैं, मराठी में इसको अड़ीव बोलते हैं और हिंदी में हलीम बोलते हैं। नाम चाहे जो भी हो, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है और हेल्थ बेनिफिट्स को भी आज हम करीब से देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये घर के कितने मेंबर्स खा सकते हैं, कौन कौन इसको खाने में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और किसे ये लेने के बाद फ़ायदा होगा। बहुत लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मुझे पूछा था कि क्या हलीम और फ्लैक्स सीड्स एक ही है। नहीं, ये फ्लैक्स सीड्स है। मैं जानबूझकर ये वीडियो में आपको दिखा रही हूँ ताकि आप जानें कि हलीम में और फ्लैक्स सीड्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर है। ये सीड्स बड़े हैं, डार्क ब्राउन कलर के हैं और ये भी गुणों से भरपूर है, लेकिन ये हलीम नहीं है, ये फ्लैक्स सीड्स है। आइए हम जानते हैं कि हलीम कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। घर में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को देना ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे मेमोरी बूस्ट होती है और हाइट भी बढ़ती है। जो लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनकी रेगुलर नहीं है, ये रेगुलेट करता है, क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल्स एस्ट्रोजन के बराबर है। डिलीवरी के बाद माताओं को ये लेना ज़रूरी है ताकि इसका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़े और शिशु के ग्रोथ में भी ये मदद मिले। ये सीनियर मेंबर्स को देना ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम से भरपूर है और ये घुटनों के दर्द से आपको राहत दिलाता है। बहुत लोग जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ये हीमोग्लोबिन के लेवल्स को बढ़ाता है और आपको अनीमिया से दूर रखता है। ये घुटनों के दर्द से आपको बिल्कुल राहत दिलाता है, क्योंकि ये कैल्शियम रिच है। आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो ये डेफिनेटली आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम से भी राहत दिलाएगा। ये फॉलिक एसिड, विटामिन ए, ई, के से भरपूर है, इसीलिए बालों के लिए और बालों के झड़ने को रोकेगा और डेफिनेटली ये आपको हाई प्रोटीन के कारण आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा। आइए फाइनली रेसिपी की शुरुआत करते हैं। रेसिपी में हम 1 कटोरी, यही कटोरी से सारे इंग्रेडिएंट्स को नापेंगे। 1 कप मैंने हलीम के सीड्स लिए हुए हैं और हम धीरे धीरे इसको भूनेंगे जब तक कि हम हलीम को भूनते हैं। और आगे इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। ब्लड ग्लूकोज को ये रेगुलेट करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी दूर रखता है। ये अस्थमा में भी बहुत लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी हमें राहत दिलाता है। हम हलीम के सामने 1.5 कप मूंगफली ले रहे हैं। मूंगफली को भी मैं धीरे धीरे भून लूँगी। अब हम ये नारियल लेंगे। नारियल को भी कद्दूकस करके हम 1.5 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल, सूखे नारियल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास, आप सूखा नारियल ही लीजिए। सूखे नारियल में बहुत ही एसेंशियल्स ऑयल रहते हैं, जिसके कारण बिना घी के भी हम ये लड्डू अच्छे से हम बना पाएंगे और लड्डू को अच्छा शेप दे पाएंगे। हमने 1.5 कटोरी सूखा नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है। अब हम नारियल को भी भूनने के लिए रख देंगे। नारियल के कलर को चेंज नहीं होते हुए धीमी आंच पे इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से भून लेना है। गुड़ लेंगे। गुड़ 2 कटोरी मैंने लिया है और इस तरीके का ऑर्गेनिक गुड़ मैं ले रही हूँ। ब्लीच किया हुआ सफ़ेद गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये गुड़ को भी आप देख सकते हैं, आप चाहे तो कद्दूकस करके ले लें या तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट करके हम इस्तेमाल करेंगे।
हलीम में से खुशबू आना शुरू हो गया है। धीमी आंच पे मैंने 7 से 8 मिनट तक के लिए इसको भून लिया है और अच्छी खुशबू आने के बाद अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। मेरे सूखे नारियल भी कद्दूकस किया हुआ नारियल रेडी है, मूंगफली भी रेडी है। अब हम 5-6 बादाम और 2 वॉलनट्स को भी धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हम ग्राइंडर ले लेंगे और हलीम को हल्का ठंडा होने के बाद हम हलीम को ग्राइंड कर लेंगे। हलीम के साथ मैं ग्राइंडर में नारियल को भी ऐड कर रही हूँ। रोस्ट किया हुआ नारियल भी डाल देंगे ताकि हलीम अच्छे से ग्राइंड हो और ऑयल जो नारियल में से रिलीज़ होगा वो अच्छे से हलीम को ग्राइंड करने में मदद करेगा। आप देख सकते हैं ग्राइंड हो चुका है, कोस पाउडर बन के रेडी हो गई है। इसी तरीके से हमें ग्राइंड करके इसको अलग से निकाल देना है। अब हम परात में इसको निकाल लेंगे। हलीम में इतने अच्छे फाइटोकेमिकल्स जो एस्ट्रोजन के बराबर है, जिसकी वजह से लड़कियों को अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो ये हलीम इन्हें रेगुलेट करता है। मूंगफली को भी ग्राइंड कर लेंगे। मैं छिलके के साथ ये मेरे हाथ से फिसल गया। ये इसको मैं ग्राइंडर में छिलके के साथ ही ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि छिलके में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। अब हम गुड़ को ग्राइंड कर लेंगे। याद रखिए गुड़ को कद्दूकस करके ग्राइंड कीजिए या छोटे टुकड़ों में डाल दीजिए, वरना आपका ग्राइंडर ख़राब होने के चांसेस है। गुड़ को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। हलीम को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, इसीलिए ये हमें अनीमिया में भी राहत दिलाता है। अब हम जो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए नट्स है जैसे बादाम और वॉलनट है, उसे हम ये स्लाइसर में इस तरीके का ड्राई फ्रूट स्लाइसर आता है, उसमें हम अगर स्लाइस करते हैं तो बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस निकलेंगे, ताकि जब हम गार्निश करें तो अच्छे से हम गार्निश कर सकते हैं इन पतले स्लाइसेस से। ये स्लाइसेस बन के मेरे रेडी है वॉलनट और आमंड्स के। ये 1 चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ ताकि खुशबू लड्डुओं में बहुत अच्छी आए। अब हम सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि कौन से सीज़न में हमें हलीम के लड्डू खाने चाहिए। सीज़न अगर बारिश का हो या ठंड के सीज़न में, क्योंकि हलीम गर्म होता है, इसीलिए हम बारिश के सीज़न में या ठंड के सीज़न में ये लड्डुओं को खा सकते हैं। आपको ये गर्मी के सीज़न में लड्डुओं को नहीं खाना चाहिए। क्वांटिटी आपको 1 लड्डू पूरे दिन में, केवल 1 लड्डू ही ये आपको पूरा न्यूट्रिशन देगा और आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट भी डेवलप नहीं होगी। इसको खाने का वक्त सुबह है, जब आप नाश्ते के साथ 1 लड्डू आप अपने खाने में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलरली खाएंगे तो आपको ये सारी बीमारियों से दूर भगाएगा। इस तरीके से मैं पूरे मिक्सचर को मिक्स कर रही हूँ। अगर ये स्टेज पे मुझे मिक्सचर ड्राई लग रहा है, अगर आप चाहे तो ये स्टेज पे 1/4 कप घी डाल के ये मिक्सचर के लड्डू यही स्टेज पे बना सकते हैं, लेकिन मैं बिना घी के लड्डू बना रही हूँ, इसीलिए मैं एक बार फिर से ये सारे मिक्सचर को चर्न कर लूँगी ताकि सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए और नारियल का तेल और मूंगफली का तेल छूटकर ये हम मिक्सचर को अच्छे से लड्डू का शेप दे पाए। ये आप देख सकते हैं ये लड्डू का शेप बन पा रहा है, यानी मेरा मिक्सचर रेडी है। ये मिक्सचर को अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम धीरे धीरे जो साइज़ के लड्डू आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो आप बनाइए, और वही एक लड्डू आपको सुबह नाश्ते के साथ लेना ज़रूरी है। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके ये पूरे लड्डू को शेप दे देंगे। अब हम जानते हैं कि ये लड्डू में, क्योंकि हमने ओमेगा 3 ये नट्स में, क्योंकि बादाम और वॉलनट्स है इसमें, ये बच्चों के कंसंट्रेशन में ये बहुत मदद करेगा और उनकी मेमोरी को बढ़ाएगा और उनकी हाइट को बूस्ट करेगा। तो आपने देखा ये कितना हेल्दी लड्डू हमारा बन के रेडी है, और आप अगर ये बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम, और इस लड्डू को आराम से आप 2 से 3 महीने तक बाहर बिना फ्रिज के भी स्टोर कर सकते हैं। ये मेरा लड्डू बनकर रेडी है। अब हम हमारे सारे लड्डू इसी तरीके से बनकर रेडी कर लेंगे।
ये मेरे सारे लड्डू बनकर रेडी है। मैंने इनको ड्राई फ्रूट से और पिस्ते से सजा दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी शाइन आ गई है। बिना घी के भी आप देख सकते हैं मूंगफली और नारियल की वजह से बहुत अच्छी शाइन आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ ये लड्डू किसे नहीं खाने चाहिए। ये लड्डू प्रेग्नेंट लेडीज़ को और थायराइड के पेशेंट्स को नहीं खाने चाहिए। आपने देखा इसको बनाने का तरीका कितना आसान था। आप भी ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।